बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज है 13.2 जिसका थर्ड क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। Describe a circle opposite to the vertex A to a triangle ABC with the side AB is equal to 6 cm, BC 4 cm और CA 3 cm। क्या कहा जा रहा है इसमें? पहले आपको मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ बच्चों। कहा यह जा रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, उसकी मेजरमेंट बताई गई है, आपने वो ड्रा करनी है। ठीक है, इसको A पॉइंट कह लें, इसको B कह लें, इसको C कह लें। ठीक है, अब ये जो पॉइंट A है, पॉइंट B है और ये पॉइंट C, इनको बोला जाता है वर्टेक्स। कहा यह जा रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, उसमें जो वर्टेक्स ए है उसके अपोजिट में आपने एक सर्कल ड्रा करना है। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो एंगल है ना ए, इसके अपोजिट में इन्हीं दो लाइनों को जिनसे मिलकर ये बना है, इसको अगर एक्सटेंड करें ना ऐसे, तो इनके दरमियान जो एंगल बना आप देखें, ये वर्टेक्स ए के अपोजिट है। ये सर्कल आपने ड्रा करना है ये वाला, ठीक है, जो कि इस वर्टेक्स ए के अपोजिट है। राइट, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको आइडिया हो गया कि हमने करना क्या है। सबसे पहले आप बनाएंगे एक ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी साइड को सिलेक्ट करें आप। कौन सी बड़ी साइड है? AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने एक स्केल से 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। आप स्केल से ड्रा करेंगे, मैं ऐसे एस्टिमेटेड ड्रा कर रहा हूं लाइन, और ये हम मान लेते हैं कि ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर लाइन है। इस लाइन का नाम रखेंगे A, इसका पॉइंट का नाम B। तो AB लाइन हमने सबसे पहले ड्रा कर ली। उसके बाद बच्चों जो आप ड्रा करेंगे लाइन, वो कौन कौन सी है? BC और CA। यहां पर जो BC की वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है। BC कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों आप क्या करेंगे, ये पॉइंट B है, आपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करना है। ऐसे मेजर करके 4 सेंटीमीटर आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, और फिर ओपन करके आपने पॉइंट B पे रख के एक आर्क बनानी है। ठीक है, मैं यहां पर ये पॉइंट B पे रखता हूं ऐसे, और बच्चों एक आर्क यहां से यूं ड्रा कर ले। ओके, अब जो CA है वो 3 सेंटीमीटर है, तो CA में ये पॉइंट A शामिल है, तो पॉइंट A के ऊपर रखेंगे और आपकी कंपास कितनी ओपन होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर ओपन करके। आप ओपन कैसे करते हैं? आप 3 सेंटीमीटर, इसको 0 लाइन पे रखें, इसको 3 सेंटीमीटर पे रखें। तो आप यहां पर पॉइंट A पे रखेंगे इसको ऐसे, और यूं इसको कर देंगे क्रॉस। अब ये इसको एक्सटेंड करनी चाहिए थी, लेकिन चलिए हम इसको मिला के कर लेते हैं एक्सटेंड से। ठीक है बच्चों, ये मान लीजिए इस पॉइंट पर आके मिल गई, दोनों क्रॉस कर गई हैं। तो इसको थोड़ा सा नीट करने के बाद आप क्या करोगे बच्चों, इस पॉइंट को आप C का नाम देते हो, C को B से ज्वाइन कर दो। ये C को B से ज्वाइन कर दिया। इसी तरह A को फिर हमने C से ज्वाइन कर दिया। ये A और ये C आपस में ज्वाइन हो गए, तो ये बन गया हमारे पास एक ट्राइंगल। ओके बच्चों, अब हमने क्या करना है, हमने इसका जो वर्टेक्स A है इसके अपोजिट में, ठीक है, वर्टेक्स A के अपोजिट में हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिन दो रेस से मिलके बना है एंगल, उनको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, मैं इसको ग्रीन कलर से एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है, एक्सटेंशन उसकी कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये हमने एक्सटेंशन की है। सबसे पहले आपने इस AB लाइन को एक्सटेंड किया टूवर्ड द पॉइंट B, ऐसे हमने इसको एक्सटेंड करके यहां तक ले गए। ठीक है, ABC 3 नाम दिया, उसके बाद इसको D पॉइंट कर ले, कोई एक पॉइंट इसके ऊपर D है। ठीक है बच्चों, तो जो काम करेंगे ना, साथ साथ हम मेंशन भी करेंगे। ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ड्रा की विद द साइड AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्या किया, हमने एक्सटेंड किया AB को किसकी तरफ, पॉइंट B से आगे की तरफ। ठीक है, ये हमने एक्सटेंड कर दिया। फिर क्या करना है हमने, ये जो दूसरी रे है, ठीक है, इसको भी एक्सटेंड करेंगे आप। इसको बच्चों आप एक्सटेंड करोगे ऐसे, AC को हमने यूं एक्सटेंड किया, ये आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते ये इस पॉइंट तक ले जाती है। ठीक है, ABCDE, तो इसको E का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको E का नाम दे दिया। राइट, अब बच्चों हमने एक सर्कल ड्रा करना है इसके इनसाइड, ठीक है, जो कि वर्टेक्स A के अपोजिट होगा। कैसे ड्रा करेंगे बच्चों? इस सर्कल को ड्रा करने के लिए आपने इस एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करना है, इस एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करना है। बाइसेक्टर क्या होता है? बाई का मतलब 2, सेक्टर का मतलब हिस्से। बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी दूसरे एंगल को, या किसी एंगल को वो 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर देती है। राइट, तो कैसे हम ड्रा करते हैं एंगल बाइसेक्टर, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों,
थोड़ी सी अपनी कोई भी वैल्यू लेके आप इसको ओपन कर सकते हैं, इसको कंपास को। जरूरी नहीं है कि आपने कोई फिक्स वैल्यू रखनी है। अब मैं थोड़ी सी ओपन किया मैंने कंपास, और यहां से मैं एक आर्क बना देता हूं इसके ऊपर। ये पॉइंट यहां से ये आ गई हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूं, ठीक है। अब मैंने यहां पर कोई भी वैल्यू बना ली इसकी, क्या करूंगा बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट से यहां पर एक आर्क बनाई, एंडिंग पॉइंट से यहां पर हमने एक आर्क बनाई, ऐसे। यानी ये जिस पॉइंट पे इस लाइन को क्रॉस कर रही है ना, उस पॉइंट से यहां पर ये आर्क जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है ना लाइन को, उस पॉइंट से हमने यहां पर आर्क ड्रा की, ठीक है। तो इन दोनों को आप कर लेंगे ऐसे, रेस करने के बाद थोड़ा सा नीट कर लिया हमने इसको। अब क्या करोगे बच्चों, इसको हम ऐसे ब्लू कलर के मार्कर से इसको इस एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिला दें तो ये हमने क्या कर दिया, बल्कि इसको स्केल को यूं रखते हैं, ये ऐसे बन गया बच्चों हमारे पास ये एंगल का बाइसेक्टर, राइट। ये एंगल का बाइसेक्टर, इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, एफ। ए बी सी डी ई इस्तेमाल हो गया, इसको एफ का नाम दे दें, एफ और बी, ठीक है। तो ये साथ साथ आप लिखते जाएंगे कि हमने बी एफ एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, जो किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, सी बी डी एंगल। ये वाला एंगल का नाम क्या है, सी बी डी। कैसे पढ़ा, सी से चले, बी से मुड़े, डी पर पहुंचे, सी बी डी, ये वाला एंगल आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। ओके, तो हमने ये बात लिख देनी है कि ड्रा अ बाइसेक्टर बी एफ ऑन द सी बी डी एंगल। ये बी एफ है और सी बी डी एंगल के ऊपर है। ओके बच्चों, इसी तरह से आप क्या करोगे, दोबारा से आप जो दूसरा है एंगल ये वाला, इस एंगल का नाम क्या है, ई सी बी या बी सी ई, आपकी मर्जी है, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। इसको आपने क्या करना है, थोड़ी सी कंपास ओपन करने के बाद यहां पर इस पॉइंट पे रखा और यहां पर आपने एक आर्क ड्रा कर लेनी है, ये हमने ड्रा कर ली, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये इसको क्रॉस करता है ना, जिस पॉइंट पर ये इसको क्रॉस करता है, उसके ऊपर पॉइंट्स को रखना है हमने बच्चों, और यहां से थोड़ी सी कंपास और ओपन करके यहां पर निशान लगाया। अब जब एक बार आपने ये आर्क बना लिया, अब आपने कंपास को चेंज नहीं करना, वरना आपका आंसर गलत आएगा। उतनी ही कंपास ओपन हो और यहां पर आपने यूं ऐसे निशान लगा लेने, ठीक है। तो ये दोनों आर्क एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं। फिर क्या करेंगे बच्चों, आप इस एंगल सी वाले पॉइंट से आपने इसको लाइन को मिला देना यहां पर ऐसे। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है। ओके, इस पॉइंट को अब जी का नाम दे दें, तो जी सी हमारे पास इस बाइसेक्टर का नाम हो गया, ठीक है। तो आप लिख देंगे ड्रा, कहां गया जी, ड्रा, ये बी एफ हो गया, ड्रा एन एंगल राइट एंगल बाइसेक्टर सी जी ऑफ द एंगल सी ई सी बी। ई सी बी एंगल कौन सा है, ई से चले, सी से मुड़े, बी पे पहुंचे, ई सी बी एंगल का बाइसेक्टर का नाम क्या है, सी जी। तो ये आपने लिखा कि मैंने सी जी बाइसेक्टर ड्रा किया, किस एंगल का, ई सी बी का, राइट। अब बच्चों दोनों के दोनों जो है वो एक पॉइंट के ऊपर आके एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये भी आप मेंशन कर देंगे पॉइंट, उसको हमने नाम दे दिया ओ का। तो ये उस सर्कल का सेंटर आ गया, ठीक है, जिससे हमने सर्कल को ड्रा करना है। अब रेडियस कितना होना चाहिए उस सर्कल का, वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम इनमें से किसी भी एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करते हैं, देखिए इस पॉइंट से थोड़ी सी एक्सटेंड करके ना, ये लाइन है, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे आपने क्या कर लेना है, ऐसे एक आर्क बना लेनी है, यहां पर ये और ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये दो पॉइंट पर कट करेगी, फिर उन्हीं दोनों पॉइंट्स के ऊपर आप कंपास को रखेंगे और फिर एक आर्क बनाएंगे ऐसे, यहां से आप एक आर्क बनाएंगे बच्चों ऐसे, ठीक है। तो सेंटर से आपने इस पॉइंट तक लेकर आनी है आर्क को, ये बन जाएगा जी आपके पास, मैं रेड कलर से शो करता हूं इसको, ये आ जाएगा आपके पास रेडियस, ओके। यहां पर ये बन गया, डाटी लाइन से शो कर देते हैं इसको, ये बन गया जी हमारे पास इसका रेडियस। ये पॉइंट ओ से चला, जिस पॉइंट पर इसको कट करता है उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एच का। तो ओ एच आपके पास रेडियस आ गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, ओ एच के इक्वल आपने कंपास को ओपन करना है और फिर आपने एक सर्कल ड्रा कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये ओ एच के इक्वल हमारे पास सर्कल ड्रा होगा, ठीक है। यहां पर देख लीजिए जी, यहां पर थोड़ा सा कंपास मूव कर जाती है, ये एक सर्कल बन गया जो कि इस तरह से इसको टच करता हुआ जा रहा है। बच्चों थोड़ा सा जो एरर आता है वो इसलिए आता है क्योंकि यहां से जो पॉइंट है इसके ऊपर ये फिक्स नहीं रह सकती, इसकी पिन तो थोड़ा सा मूव कर जाती है, लेकिन जब आप कॉपी पे ड्रा करेंगे तो आपकी एग्जैक्ट फिगर आएगी, कोई एरर उसमें नहीं है। तो बच्चों ये आ गया हमारा सर्कल जिसको हमने ड्रा करना था, ये वर्टेक्स ए के अपोजिट वो सर्कल है जो हमें रिक्वायर्ड था। अगर आपने इसका रेडियस फाइंड करना है
तो इस पॉइंट से एच तक आप लेंथ मेजर कर सकते हैं स्केल की हेल्प से। तो वो लेंथ आपके पास कितनी आएगी, 2.3 सेंटीमीटर की आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं।